Hello students, as you know, we have read 3 stanzas of this lesson. Today, we start with its 4th stanza. At one station, my routine of talking to the people was interrupted. As soon as I delighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. At one station, एक स्टेशन पर माई रूटीन मेरा जो सिलसिला था, एक स्टेशन पर मेरा सिलसिला किसका बच्चों? टॉकिंग, बात करने का, टू द पीपल, लोगों से, वॉज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स टूट गया। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन मेरा सिलसिला लोगों से बात करने का टूट गया। यानी एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला टूट गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, एज सुन एज जूँ ही, आई अलाइटेड मैं उतरा। कहाँ से बच्चों? अपने डब्बे से। जूँ ही मैं अपने डब्बे से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, अ ग्रुप एक समूह, किसका बच्चों? यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के, गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से गैदर्ड घेर लिया। यानी छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जो ही मैं अपने डब्बे से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। सेलिंग मीन्स बेचना, बास्केट्स टोकरियाँ। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवन, हैंड वुवन मीन्स हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड मीन्स होता है बच्चों सरकंडा, सरकंडे से बनी हुई। विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, जिन पर साधारण रूपांकन और नमूने थे, जिन पर साधारण रूपांकन और नमूने थे, साधारण डिज़ाइन थी जिनकी, है ना। यानी दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवन हाथ से बनी हुई, रीड सर्केट्स सरकंडे से बनी हुई, जिन पर कैसी डिज़ाइन थी? साधारण, साधारण डिज़ाइन थी, साधारण नमूने थे, है ना, साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, बास्केट्स टोकरियाँ, हेल्ड मिस उठाए हुए, है ना, हाई मिस ऊंची, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, जोर से, शाउटिंग मीन्स जोर से चिल्लाना, जोर से बोलना। शाउटिंग वर्ड्स, जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, जो मैं नहीं समझ पा रहा था, जिन्हें मैं नहीं समझा, बट लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, अनमिस्टेकेबली यानी स्पष्ट रूप से, डिज़ायर इच्छा, कन्वेइंग प्रकट हो रही थी, है ना। लेकिन उनके जो शब्द थे, उनकी इच्छा को क्या कर रहे थे? स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपने टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे, जोर से ऐसे शब्दों को बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं नहीं समझा, बट लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन उनके शब्द, देयर डिज़ायर्स, उनकी इच्छा अनमिस्टेकेबली स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। यानी उनके शब्द उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वो क्या चाहते थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी मीन्स होते हैं बच्चों शरणार्थी, शरणार्थी, शरण में आए हुए शरणार्थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन,
ये कैसे बच्चे थे बच्चों? शरणार्थी बच्चे थे, वे शरणार्थी बच्चे थे। When partition means बंटवारा, when partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fantasies. They were very poor to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fall. These were refugee children. वे शरणार्थी बच्चे थे। When partition मीन्स होता है बच्चों बंटवारा, बिटवीन के बीच में, किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। वॉज डिक्रीड यानी घोषित हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ, 100,000 ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी जड़ें बदल दी, अपनी जड़ें बदल दी यानी अपने मूल स्थानों को, जहाँ वे रहते थे, अपने मूल स्थानों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थानों को भी छोड़ दिया, अपनी जड़ों को छोड़ दिया और अपने निवास स्थानों को बदल लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 90 लाख लोगों ने लेफ्ट छोड़ दिया पाकिस्तान को, एंड केम टू इंडिया, और कहाँ गए बच्चों? भारत। क्यों? ड्राइवन मीन्स वैसे होता है भगा दिया गया, है ना। बाय द फियर ऑफ, डर से, किसके? रिलीजियस फैंटेसीज, धार्मिक उन्माद। हम ये कह सकते हैं कि 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के डर से, है ना, भागकर पाकिस्तान को छोड़कर कहाँ गए बच्चों? भारत। 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के डर से भागकर पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, है ना। वे अपनी यात्रा स्टार्ट विथ, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी यात्रा शुरू करते समय भी वे कैसे थे? पुअर पीपल, गरीब लोग थे। They were poorer as they began their long trek. वे और भी गरीब हो गए। कब? जब उन्होंने अपनी लॉन्ग ट्रैक, लंबी कठिन यात्रा, ट्रैक मीन्स होता है बच्चों कठिन यात्रा, आरंभ की, शुरू की। यानी जब उन्होंने अपनी लंबी कठिन यात्रा, ट्रैक यात्रा बिगिन शुरू की, आरंभ की, तो वे और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, यात्रा करते समय फॉर ऑल दे कुड कैरी, वे अपने साथ जो ला सकते थे, वॉज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन यानी थोड़ा भोजन सामग्री, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा सामान, है ना। क्यों गरीब हो गए थे? क्योंकि वो अपने यात्रा करते समय की, तो वो गरीब हो गए क्योंकि वे अपने साथ जो कुछ भी ला सकते थे वो केवल क्या था? थोड़ा सा भोजन, केवल थोड़ा सा भोजन था और कुछ ज़रूरत का सामान था। बाद बाकी तो वे अपना सब वहीं छोड़ आए थे, इसलिए वो गरीब हो गए। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही उनकी भोजन सामग्री भी खत्म हो गई, या यूँ कहिए जल्दी ही उनका भोजन भी खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, क्या स्टार्ट की उन्होंने? शुरू की क्या? अपनी यात्रा शुरू करने के अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, दे बिगेन टू फॉल मीन्स होता है बच्चों गिरने लगे, वे गिरने लगे। कहाँ? बाय द वे साइड यानी रास्तों के, सड़क के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस, किससे? वीकनेस, कमजोरी से। किसकी कमजोरी?
ऑफ हंगर, भूखी यानी भूख की कमजोरी से वे सड़क के किनारे गिरने लगे। या हम ये कह सकते हैं कि भूखमरी के कारण वे क्या करने लगे, सड़क के किनारे गिरने लगे, है ना। एंड डाइट वेयर दे फेल, और वे जहां गिरे वहीं उनकी डाइट, मृत्यु हो गई। एक बार फिर देखिए, वे शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ तब लाखों लोगों ने अपने जो रूट्स थी, जड़ें थीं, वो छोड़ दी। अपने जो घर थे, निवास स्थान थे, वो बदल लिए। 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के डर से भागकर पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। यात्रा आरंभ करते समय वे गरीब थे और जब उन्होंने एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू की तो वे और गरीब हो गए। वे अपने साथ जो ला सकते थे उनमें थोड़ा सा भोजन और थोड़ी सी सामान था। जल्दी ही उनका भोजन भी खत्म हो गया। यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद भूखमरी के कारण वे सड़क के किनारे गिरने लगे और जहां पर वे गिरे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. ये बच्चे सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियाँ, वर सन्स मीन्स होता है बच्चों पुत्र, एंड डॉटर्स मीन्स होती है पुत्रियाँ, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के थे। यानी ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वे उनके माता पिता और उनके रिलेटिव्स रिश्तेदार हैड गैदर्ड इकट्ठे हुए इन द सिटीज़, शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी स्टॉल्स, दुकानें लगाईं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण से छोटी छोटी से वस्तुएं बनाई, बना करके यानी छोटी छोटी सी वस्तुएं, साधारण सी वस्तुएं बनाकर ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू मेक अ लिविंग, जीविका चलाने की, इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त थे। यानी ये इनके माता पिता, इनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हुए, वहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाई इन्होंने और छोटे छोटे साधारण से सामान बना करके उन बाज़ारों में जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त थे, बहुत भीड़ थी जिन बाज़ारों में पहले से ही, वहाँ अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। दे, वे लिव्ड रहते थे, इन क्लॉथ कपड़े, एंड ग्रास घास से बनी हुई शेड्स झोपड़ियों में, दैट लाइन जो कतारों में थी, कहाँ, द स्ट्रीट्स, गली में जिनकी कतारें थीं, वे कपड़े और घास की बने हुई झोंपड़े जो गली में कतारों में थीं रहते थे। द पीजेंट्स अमंग these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them.
That no doubt is the reason these little children descended on me like lobsters. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. accustomed होता है मत बच्चों, अभ्यस्त होना. क्या होता है? अभ्यस्त होना. these refugees, among these refugees, इन शरणार्थियों में. peasants मीन्स होता है बच्चों खेती का काम करने वाला व्यक्ति. यानी इन शरणार्थियों में जो व्यक्ति खेती का काम करते थे, had been accustomed, अभ्यस्त थे, टू लिटिल, थोड़े से में ही, ऑल देयर लाइव्स. ऑल देयर लाइव्स यानी अपने जीवन भर, जीवन पर्यंत. यानी इन शरणार्थियों में जो खेती का काम करने वाले छोटे छोटे किसान थे, है ना, वे जीवन पर्यंत थोड़े से में ही काम चलाने के, यानी थोड़े से में ही काम चलाने के अभ्यस्त थे. एक्स्टम्ड, अभ्यस्त थे. फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर. क्योंकि एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक खेती करने वाले एक परिवार की एनुअल इनकम, वार्षिक आय, डज नॉट एक्सीड, एक्सीड मीन्स होती है अधिक, अधिक नहीं हो सकती. किससे? ऑन एन एवरेज, औसत $100 ईयर, एक साल में $100 से अधिक नहीं हो सकती. यानी एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर क्या बताया मैंने? एक परिवार की, कौन से परिवार की? खेती करने वाले, खेती करने वाले एक परिवार की एनुअल इनकम, वार्षिक आमदनी, लगभग $100 से अधिक नहीं होती. कब? एक वर्ष में, अ ईयर. द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents अ डे और लेस देन $2 अ वीक. एन एवरेज, एक साधारण सा अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी होती है बच्चों? 30 cents, 30 cents होती है. लेस देन और लेस देन $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2 से भी कम. देर इज 1 meal अ डे, एक दिन में एक बार ही भोजन मिलता. एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, जिसमें क्या होता था? एक प्याज, एक रोटी, ए बॉल ऑफ पल्स, ए बोल ऑफ पल्स दाल का एक कटोरी दाल, विद मिल्क, दूध के साथ. परहैप्स, शायद, अ बिट ऑफ गोट चीज़, शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का बना हुआ पनीर. ये उनके एक दिन के भोजन में शामिल था. नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, न चाय, न कॉफ़ी, न फैट, चिकनाई, न स्वीट्स, मिठाई, न मीट यानी गोश्त. $100 ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक. यानी एक साल में अगर कितने डॉलर कमाता है? $100. तो इसका मतलब है नॉट $2 अ वीक, तो एक सप्ताह में $2 भी नहीं हुए. येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, यद्यपि इतना छोटा अमाउंट भी, इज़ हार्ड टू अर्न, कमाने में, बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल. यानी इतना छोटा अमाउंट भी, इतना थोड़ा सा धन उन लोगों को क्या करके? सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेचकर नहीं कमाया जा सकता था. मुश्किल होती थी. तो टू पुअर टू बाई देम, तो वे स्वयं कैसे खरीद सकते थे? क्या? टोकरियां. कैसे? क्या मतलब है कि एक वर्ष में $100 से सप्ताह में $2 भी नहीं होते, फिर भी इतना थोड़ा सा धन इन लोगों को टोकरियां बेचकर नहीं कमाया जा सकता था.
जो स्वयं इतने क्या थे बच्चों, टू पुअर, गरीब है कि टू बाई देम, टोकरियों को नहीं खरीद सकते। दैट नो डाउट इज द रीजन, इसमें कोई संदेह नहीं, यही कारण है, निसंदेह यही कारण है कि these little children descended on me like lobsters, कि ये जो छोटे बच्चे मेरे ऊपर, ऑन मी मेरे ऊपर, लॉबस्टर्स टिड्डियों की भांति, descended टूट पड़े। यही कारण था, निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं एक क्या था, अमेरिकन, अंग्रेज। वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, इनके लिए एक बहुत अच्छा ग्राहक। दे हैड सीन, शायद वे ऐसे ग्राहक से पहले कभी न मिले हों, उन्हें ऐसा खरीदार कभी ना मिला हो। यानी उनकी नज़र में मैं क्या था बच्चों, एक अमेरिकन था, एक अमेरिकी होने के कारण डाउटलेस, निसंदेह मैं उनके लिए सर्वाधिक कैसा खरीदार हो सकता था बच्चों, आशाजनक खरीदार हो सकता था। फिर देख लिए, टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे। वे, उनके माता पिता और उनके जो नाते रिश्तेदार, वो कहाँ इकट्ठे होने लगे, सिटीज़, शहरों में, नगरों में एकत्र हो गए थे। छोटी छोटी उन्होंने क्या करी, खुली दुकानें लगाकर, छोटी छोटी खुली हुई दुकानें उन्होंने लगाई और साधारण वस्तुओं को बनाकर वो बाजारों में, कौन से बाजारों में, जहाँ पहले से ही बहुत ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ थी, वहाँ जीविका कमाने का क्या कर रहे थे बच्चों, ट्राई, कोशिश कर रहे थे। वे कपड़े तथा घास से बनी झोंपड़ियाँ हैं, जिनकी गलियाँ में क्या थी, कतारें लगी हुई थीं, रहते थे। ये शरणार्थी कैसे थे, छोटे से किसान थे, है ना, और जीवन निर्वाह करने के कैसे, थोड़े में ही, जीवन पर्यंत थोड़े में ही क्या करने के, काम चलाने के, जीवन निर्वाह करने के अभ्यस्त थे। क्या थे, अभ्यस्त थे। क्यों, क्योंकि खेती करने वाले एक परिवार की जो वार्षिक आमदनी है वो लगभग $100 से भी अधिक नहीं होती है। साधारण अकुशल मजदूर भी प्रतिदिन कितने सेंट्स, 3 सेंट्स कमाता है, या एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाता है। इन्हें दिन में एक बार भोजन मिलता, और उस भोजन में क्या शामिल था बच्चों, एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल, थोड़े से दूध के साथ, और शायद बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। न चाय, न कॉफ़ी, न चिकनाई, न मिठाई, न गोश्त, इनमें से ये कुछ भी इनको नहीं मिलता था। एक वर्ष में $100 से, है ना, एक वर्ष में $100 से सप्ताह में $2 भी नहीं होते हैं। यदि एक व्यक्ति एक वर्ष में $100 कमाता है तो उसकी अगर एवरेज निकाला जाए बच्चों, तो वो सप्ताह में $2 भी नहीं होते हैं। फिर भी इतना थोड़ा सा धन इन लोगों को टोकरियां बेचकर ये लोग नहीं कमा पा रहे थे, कमाया नहीं जा सकता था उस समय। जो स्वयं इतने गरीब हैं, क्योंकि वो खुद इतने गरीब थे तो दूसरों की टोकरियां वो नहीं खरीद सकते थे। निसंदेह यही कारण है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं लेखक के ऊपर टूट पड़े, किसकी भांति, लॉबस्टर्स, टिड्डियों की भांति, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक अमेरिकी है, एक अंग्रेज है, और निसंदेह उनके लिए एक अच्छा ग्राहक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट पैरा बच्चों हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।